नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना कहा जाता है। सावन के महीने में हर कोई भक्त भोलेनाथ की भक्ति करता है, भोलेनाथ का पूजा पाठ करता है ताकि उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का विकार देखने को नहीं मिले, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए और सदैव भगवान भोलेनाथ उनके जीवन के ऊपर प्रसन्नता बनाए रखे। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि अगर आपसे कोई आपका परिचित भी क्यों ना हो या आपको भी उधार लेना पड़ जाए, सावन के महीने में दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको न तो उधार लेनी चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को देनी चाहिए। अगर आप सावन के महीने में इन चीज़ों का लेन देन करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर तरक्की की बजाय आपके जीवन के अंदर दुर्भाग्यता आ जाती है, जिसकी वजह से आप मालामाल होने से बच जाते हैं और भगवान शंकर के क्रोध का भी हो सके तो आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से सावन के महीने में ऐसी चीज़ें आपको उधार देने से बचना चाहिए जो आपके पैसों के ऊपर मार करती है, जो आपके घर परिवार और आपके जीवन के ऊपर मार करती है। ऐसी चीज़ें लेने से और देने से भी बचना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उन चीज़ की। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट के अंदर लिखें जय भोलेनाथ, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहला सावन के महीने में दोस्तों जब आप पूजा पाठ करने वाले होते हैं या फिर आपसे ज़रूरी होता है तब आपको किसी को भी रुपए उधार देने से बचना चाहिए और ना ही सावन के महीने में किसी व्यक्ति को आपको रुपए उधार देना चाहिए और ना ही आपको किसी से लेना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखें, क्योंकि सावन के महीने में दोस्तों लिया गया कर्ज या दिया गया कर्ज आपको बरकत नहीं देता है, बल्कि सावन के महीने में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि आप कमाए किस प्रकार। आप कमाए के अलग अलग साधन ढूंढिए, नया व्यापार खोलिए, अपने व्यापार को नए आयाम दीजिए ताकि वह धन सावन के महीने में एकजुट होता है, बल्कि सावन के महीने में उधार लेकर आप पूरी साल भर उधारी से अपना जीवन निकालते हैं। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो सावन के महीने में आप प्रभु भोलेनाथ और भोलेनाथ से जुड़ी चीज़ों को किसी व्यक्ति को उधार या दान में देने से बचना चाहिए। जैसे कि सावन के महीने में लोगों के मन में होती है कि वह अब बाजार से शिवलिंग खरीद कर लेकर आते हैं और शिवलिंग वितरित कर देते हैं। दोस्तों, आपको शिवलिंग जो भगवान भोलेनाथ हैं, जिनको हर कोई अपने घर के अंदर बुलाना चाहता है, घर के अंदर आमंत्रित करना चाहता है, अगर आप भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति को दूसरों को बांटते हैं तो आपके घर के अंदर भगवान प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि वह तो दूसरों के घर चले जाते हैं, क्योंकि आपने ही उन्हें दूसरों के घर भेजा है। इसीलिए आप भूल कर भी ऐसा नहीं करें। हाँ, आप ऐसा करें कि बाजार से सीधे खरीदे और सीधे ही अपने घर लेकर ही नहीं आए और बाजार में ही आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन जब एक बार आप इन्हें अपने घर के अंदर आमंत्रित अर्थात कि लेकर आ जाते हैं, उसके बाद आप किसी अन्य को देते हैं तो दोस्तों इससे आपको फायदा प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सावन के महीने में एक तो सुबह पूजा करने से पहले और शाम को पूजा करने के बाद अगर आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति आता है और दूध मांगता है, आपसे दही मांगता है, आपसे छाछ मांगता है, दोस्तों सावन के महीने में इस प्रकार की चीज़ों को घर की समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। आप केवल और केवल भगवान भोलेनाथ की भक्ति में काम ली गई सामग्री के अलावा किसी को भी उधार या किसी को भी ऐसे ही गिफ्ट के तौर पर या दान देने से बचना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में अगर आप सफ़ेद चीज़ों का इस प्रकार से दान करते हैं जिसके अंदर मुख्य रूप से दूध, दही, घी, छाछ इस प्रकार की चीज़ों का दान करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आ जाती है। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में आप इस बात का ध्यान रखें, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, चाहे कोई बर्थडे हो या किसी प्रकार की कोई पार्टी हो, कैसी भी हो, उस समय आपको घड़ी गिफ्ट या किसी को भी ऐसे ही पहनने के लिए देने से बचना चाहिए। दोस्तों, घड़ी समय को दर्शाती है। घड़ी हमारे अच्छे और बुरे समय का भी हमारे जीवन के अंदर आदान प्रदान करती है। तो आप घड़ी किसी को देते हैं तो दोस्तों आप हो सके तो शायद अपना अच्छा समय या कोई आप लेने से भी बचे, क्योंकि हो सकता है किसी का बुरा समय चल रहा हो और वह समय आपके पास आ जाए तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आना निश्चित हो जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह
सावन के महीने में किसी व्यक्ति से भोजन मांगने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हो सके कि आपको बाहर का खाना भी कम खाना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में जितना ज़्यादा हो सके आपको लहसुन, प्याज, ज़्यादा मसालेदार भोजन और तामसिक भोजन का आपको त्याग करना चाहिए। अगर सावन के महीने में आप किसी से भोजन की ट्रीट मांगते हैं या किसी को भोजन करवाते हैं या किसी को ऐसा खिलाते हैं तो जिसके अंदर लहसुन, प्याज या मसालेदार भोजन ज़्यादा हो, तो दोस्तों आपको इससे भोलेनाथ की भक्ति में खलल पड़ता है और आपके जीवन के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, सुहागिन महिलाएं विशेष ध्यान रखें। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जीवन का एक अटूट महीना माना जाता है। इस समय सुहागिन महिलाएं जो काम करती है उनका उनके वैवाहिक जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सावन के महीने में आप अपनी सुहाग की चीज़ें किसी को भी देने से बचें, चाहे आपकी सगी बहन ही क्यों ना हो, चाहे आप देवरानी जेठानी ही क्यों ना हो, आपको अपने सुहाग की चीज़ें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। न तो आप किसी से लें और न ही आप किसी से दें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में दी गई सुहाग की चीजें आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, आपके वैवाहिक जीवन के अंदर खलल उत्पन्न कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में आपको अपने पहने हुए कपड़े किसी को देने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके पहने हुए कपड़े के साथ आपकी सकारात्मकता और नकारात्मकता जुड़ी होती है। कई लोग क्या करते हैं कि उनके पहने हुए कपड़े बच जाते हैं तो वह दूसरों को दे देते हैं, अर्थात कि उनसे वह बोर हो जाते हैं, देखते हैं कि किसी काम आएंगे। लेकिन आप नए कपड़े आप किसी को दान दे दें, लेकिन तो आपको किसी से मांग कर कपड़े पहनने चाहिए और न ही आपको अपने पुराने कपड़े किसी को भी देना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है, भगवान का आपके जीवन के ऊपर क्रोध हो जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में आप किसी व्यक्ति से आपके देना चाहते हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आप शनिवार होता है, शनिवार के दिन तेल लेने के लिए आपके घर जरूर आता है। लेकिन दोस्तों जो तेल आपने काम में ले लिया है और आप उस तेल का दान करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आ जाती है, आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता आ जाती है। इसीलिए आप नया तेल ही दें। आप ऐसा नहीं कि आपने अपने घर में काम ले लिया, अर्थात कि उस तेल का एक बार आपने गर्म कर लिया चूल्हे पर, उसके बाद किसी को देते हैं तो दोस्तों उस तेल की नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर आती है, न कि सकारात्मकता। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में दोस्तों सात्विकता लाने के लिए अगर आपके घर परिवार के अंदर झगड़े होते हैं, बार बार आपके परिवार के अंदर अनबन होती रहती है, तो आपको भूल कर भी घी से जुड़ी चीज़ें उधार देने से बचना चाहिए। आप कच्चा घी तो भूल कर भी किसी को उधार न दें। गाँवों में आमतौर पर देखा जाता है कि पड़ोसी हो या कोई भी लोग उन्हें मांगने के लिए आ जाता है घी आदि चीज़ें। तो दोस्तों ये चीज़ें आपकी समृद्धि के साथ जुड़ी होती है, आप इन्हें पैसे लेकर बेच सकते हैं, लेकिन इन समय आपको उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस प्रकार की चीज़ें किसी को उधार दी तो आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आ जाती है और आपके जीवन के अंदर कंगाली भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर तरक्की हो, तो आप अगर अघोरी, आप योगी या आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो सावन के महीने में जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करें, काले कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। और आप इस बात का ध्यान रखिए, काले कपड़े नकारात्मकता को तो सोख लेते हैं लेकिन आपके पास ज़्यादा चीज़ नहीं आने देते। भगवान की जो आप भक्ति करते हैं उसका प्रभाव आपकी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अघोरी नहीं हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, अब आप वैवाहिक जीवन के अंदर रहते हैं, तो आपको सावन के महीने में संपूर्ण रूप से काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगर आप किसी व्यक्ति को दान देना चाहते हैं या उधार देना चाहते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेने वाले व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है, तभी आपका दिया गया दान आपको पुण्य प्राप्त करवाता है और आपके जीवन के अंदर देता है। अगर आपको सामने वाले को ज़रूरत नहीं है उसके बाद भी आप किसी को दान करते हैं या किसी को उधार देते हैं तो दोस्तों ऐसा दिया गया दान भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं आता
बल्कि ऐसा दान आपके जीवन के अंदर बर्बादी को लेकर आता है। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका दिया गया दान फलित हो और आपको वह भोलेनाथ का संपूर्ण आशीर्वाद देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ महादेव से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियाँ देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।